हाँ जी, मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी और आप घर पहुंचने के बाद आप बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगे। दादा, आंटी जी को जरा घर छोड़ के आना। ईश्वरी की कोई खबर मिली क्या? वो देखिए ना, जीजी फोन लेकर भी नहीं गई हैं। विकी कहाँ है? उसने जाके देखा उसे मंदिर में? मंदिर? वाह, वो मंदिर में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कैसे नहीं है? तूने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं खुद ही जाकर। हाँ हाँ, अरे वैसे भी मेरे बच्चे की नजर तो कमजोर हो गई है ना, ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, तो आप ही ढूंढ लीजिए। वैसे भी आपको ना गरीब की बेटी को ताना मारने का मौका चाहिए, और साथ में गरीब की बेटी के बेटे को भी। बड़े आए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जीजी क्यों गई उनके सामने बार बार हाथ फैलाने? क्या हीरे लगे उस लड़की में? डॉक्टर नहीं है वो भी नाम की। भाभी, भाभी सोनाक्षी से देव बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ही ये है कि सोनाक्षी में वो सारी खूबियां हैं जो किसी और लड़की में नहीं। इतनी लायक लड़की को आप ऐसे क्यों कह रही है? ईश्वरी, तेरी तबीयत गड़बड़ है क्या? हाँ अंकल, वो उन्होंने फास्ट रखा था तो वीकनेस आ गई थी, उस वजह से। सुना ने कहा है कि आराम करना है और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना है। ईश्वरी, भैया आप चिंता ना करो, वैसे भी सोनाक्षी हमेशा से जरूरत से ज्यादा चिंता करती है मेरी। उसने कुछ खिला भी दिया है मुझे। बोला जी बाजी। बेटा जरा इनके लिए पानी और वो मिठाई रखी है ना, वो भी लेकर आना। अच्छा। तुम्हें बेटा मिठाई पसंद है ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है। नहीं, खाकर जाना। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? बकरी के भाई को ऐसे खिलाया जाता है हलाल करने से पहले। हाँ, खाओ खाओ। खांसी 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 आ गई इसे। पानी लाओ बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। धन्यवाद बेटा। देखो, एक माँ आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांग रही है, मुझे मेरी बच्चे की खुशियां दे दो। अब उनके दिल यूं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। आशा, वो मिसेस दीक्षित फिर आई थी यहाँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये तो हरेसमेंट है। अभी बताता हूँ इन लोगों को हरेसमेंट का मतलब क्या होता है। पुलिस कंप्लेंट करूंगा तब समझ में आएगी इन लोगों के। बस चुप कर। मैं चुप कर जाऊं? ये लोग लिमिट पे लिमिट क्रॉस किए जा रहे हैं, तुम कह रही हो मैं चुप कर जाऊं? क्या किया इन्होंने आज? मार पिटाई की या हमारे सर पर बंदूक रखा? नहीं विजय, उन्होंने एक बार फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि हम अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराएं, और ये कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए आप पुलिस बुलाएंगे। पहले जो हुआ गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन अगर हमने शोना के आज को ठीक नहीं किया ना, तो हम अपनी बेटी की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आशा, मैं इन बातों विजय, तुमने देखा नहीं उसने देव को भुलाने की कितनी कोशिश की, पर क्या हुआ? आखिर सच सामने आ गया ना। आशा, मैं इन बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ। वो उस घर में नहीं जाएगी बस। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिद है या आपका ईगो? आपको पता है ईश्वरी जी ने आज क्या किया? आपकी फैमिली के आगे झोली फैलाकर अपने बेटे की खुशियों के लिए भीख मांगी। वो औरत भीख मांग रही थी, और आप अपनी बेटी की खुशी के लिए एक बार और सोच नहीं सकते? विजय, शोना अपना प्यार पाने का एक मौका खो चुकी है। अगर दोबारा भी खो देगी ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। वो उस घर में खुश नहीं रहेगी आशा। हाँ, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी उसने खुद वो घर चुना है अपने लिए। हमने अपनी मर्जी थोपने की उस पर एक बार कोशिश की थी ना, क्या हुआ? भूल गया? विजय, हमारी बेटी खुश नहीं है।
एक बार पॉजिटिवली सोचो ना। जैसे आज ईश्वरी जी देव की खुशी के लिए झोली फैलाकर सोना का हाथ मांग रही थी, वैसे एक दिन वो सोना को अपने मन से एक्सेप्ट भी कर लेगी। आशा, तुम भी उस औरत की बातों में आ रही हो? विजय, विजय आप सोना के बाबा हैं, लेकिन ये फैसला आपका नहीं है, सोना का है। एक बार अपने ईगो को साइड में रख के अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो प्लीज। ईश्वरी, ये गिलास कैसे टूट गया? पता नहीं भैया, हाथ से कब छूट गया पता ही नहीं चला। नहीं, आगे मत बढ़, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। चल बैठ, बैठिए। क्या हुआ? मेरे बेटे का सपना टूटकर बिखर गया है भैया। जितना दर्द सपने के टूटने का होता है, ये कांच का टुकड़ा चुभ भी जाए तब भी उतना दर्द नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने ही अपने बेटे का सपना तोड़ दिया है। ऐसा क्यों कह रही है ईश्वरी? तू दो बार उनसे बात करने गई, पता किसके लिए? देख, तेरे बस में जो था तू कर रही है ना। अब इसके बाद उनका जो भी जवाब होगा वो तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे मानना पड़ेगा? नहीं, सोनाक्षी को शादी के लिए हाँ करनी ही होगी, मेरे देव के लिए, अपने आप के लिए, मेरे लिए। भैया मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी अगर सोनाक्षी ने मना किया तो? क्योंकि तब तो मेरा देव बिल्कुल खत्म। नहीं नहीं भैया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी ऐसे में। ईश्वरी देख, अपने आप को इतना कमजोर मत बना। जिंदगी में कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूँ तूने गलतियां की है, लेकिन तू उसे सुधारने की कोशिश भी तो कर रही है ना। देख, देव तेरा बहुत समझदार बेटा है। अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो भी गया ना, तो देव तुझे दोषी थोड़ी मानेगा। पर भैया मुझे सुकून कैसे मिलेगा अपने ही बच्चे को दर्द में देखकर? बताइए, एक ऐसी माँ बनकर मैं नहीं जी सकती जिसने खुद अपने बच्चे की खुशियां छीनी हो। देव ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, हम सब के लिए, और अब जाकर जो वो चाहता है वो उसे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ईश्वरी, हाँ भैया, सोनाक्षी ने दोबारा मना किया, तब मैं तीसरी बार जाऊंगी, मैं चौथी बार जाऊंगी, पर मैं उसके बाबा के सामने झोली फैलाकर भीख मांगूंगी। भैया जो करना पड़े मैं वो करूंगी, पर इस बार मैं अपने देव की जिंदगी से दर्द को हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। ठीक है, शांत हो।